नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। हमारे मित्रों का भी हार्दिक स्वागत जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और स्नातक स्तर प्रथम वर्ष की सूची में जिन विद्यार्थियों का नाम आया है उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो स्कूली शिक्षा से अपनी जो पढ़ाई है वो कंप्लीट करके और महाविद्यालय जो शिक्षा है उसमें प्रवेश ले रहे हैं। तो जिन विद्यार्थियों का सूची में नाम आया है अब उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। तो किस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है इसकी प्रोसेस प्रक्रिया हम आपको बताएंगे। तो विद्यार्थी पूरा ध्यान से और लास्ट तक इसको देखें और जो भी डॉक्यूमेंट मैं बताऊंगा आप उसको नोट कर लें ताकि जब आप वेरिफिकेशन के लिए आएँ तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम किसी भी कार्य के लिए जाते हैं तो उसकी तैयारी पहले से करते हैं और वेरिफिकेशन का कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें जो आपने सूचनाएं ऑनलाइन आवेदन करते समय भरी थी उसकी जांच की जाएगी, जिसमें आपकी 10th क्लास 12th क्लास की मार्कशीट में जो आपने जानकारी दी है उसकी जांच की जाएगी। तो आप जो दस्तावेज मैं बताऊंगा आप साथ लेके आएँ। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आपका महाविद्यालय शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। जब आपका एडमिशन स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में हो जाता है तो आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है और उसके बाद में आपको ई मित्र पे जाके उसकी फीस जमा करानी है। ये इसकी प्रोसेस है। तो किस प्रकार से आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, कब से कब तक ये कार्य होगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आपको इसको पूरा ध्यान से सुनना है। तो देखिए, ये आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा निर्धारित कार्यक्रम जारी किया गया था, जिसमें आपको नंबर 4 पर देखना है। 4 नंबर पर आपको दिखाई देगा कि ये देखिए, ये देखिए प्रथम अंतरिम प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन जो कि 20/9/2021 को हो गया था। यानी प्रथम सूची का प्रकाशन हो चुका है और मेरिट जारी कर दी गई है। नीचे लिखा हुआ है मूल दस्तावेजों का सत्यापन व ई मित्र पोस्टिंग की अंतिम तिथि। यानी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे उसकी अंतिम तिथि आपकी है 25 सितंबर 2021 और फीस जमा कराने के लिए आपको 2 दिन का समय और दिया जाएगा। यानी अभ्यर्थी जो है वो अपनी फीस है ई मित्र पर 27/9/2021 तक जमा करवा सकते हैं। ये आपका कार्यक्रम रहेगा वेरिफिकेशन का। जैसे कि मैंने बताया था 21 सितंबर यानी आज से 25 सितंबर 2021 तक ये कार्य किया जाएगा और 27 सितंबर 2021 तक आपकी ऑनलाइन फीस जमा है वो जमा होगी। इसके लिए इस प्रकार का एक परफॉर्मा आपको ई मित्र से डाउनलोड करवा के लाना है, जिसको बधाई पत्र बोलते हैं। और बधाई पत्र में आपको दस्तावेजों की एक सूची मिलेगी। आप उस सूची को पूरा ध्यान से पढ़ें, समझें और उसी के अनुरूप अपना दस्तावेज है वो तैयार करें। जैसे देखिए, निम्नलिखित प्रमाण पत्र आपको अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने हैं। इसमें टीसी जिसको मूल टीसी है वो स्थानांतरण प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना है। सीसी जिसको बोलते हैं मूल देनी है चरित्र प्रमाण पत्र है। कार्य परीक्षा 12वीं या समकक्ष की मूल अंक तालिका और 10वीं की मूल अंक तालिका प्रमाण पत्र जन्म तिथि प्रमाणित हेतु। ये 4 दस्तावेज आपको मूल लाने हैं। 12वीं 10वीं टीसी और सीसी।
इसके अलावा जो प्रमाण पत्र आपके लिए लागू हैं वो प्रमाण पत्र आपको लेना है। जैसे आरक्षण का लाभ अगर आप लेना चाहते हैं तो मूल जाति प्रमाण पत्र, SC, ST, OBC, MBC, EWS हेतु आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र आपको अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना है। मूल निवास का प्रमाण पत्र केवल राजस्थान राज्य के बाहर के स्थानों से अहकारी परीक्षा उत्तीर्ण राजस्थान के निवासियों के लिए लागू। अगर 12वीं क्लास आपने बाहर से पास की है तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। निःशक्त जन दिव्यांग जो हमारे PH हैं उनका प्रमाण पत्र, अभिभावक माता पिता की कोविड की कारण मृत्यु होने से संबंधित प्रमाण पत्र, कश्मीरी विस्थापित प्रमाण पत्र, आसाम का मूल निवास प्रमाण पत्र, अभिभावक के मृत राज्य कर्मचारी, कॉलेज शिक्षा कर्मचारी, सेवारत या सेवानिवृत्त होने का प्रमाण पत्र। और यदि बोनस आपने लिया है, उसका विकल्प आपने भरा है तो उसका मूल प्रमाण पत्र, जैसे NSS, NCC, खेलकूद का प्रमाण पत्र आपको भरना है। अगर आपका कोई गैप है, अंतराल प्रमाण पत्र, यदि आप मेल है और आपका 12th क्लास के बाद परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात 1 या 2 वर्ष का अंतराल है तो आपको, या 10वीं और ITI या पॉलिटेक्निक कोर्स के मध्य अंतराल है तो उस अंतराल से संबंधित प्रमाण पत्र की आपने उस अंतराल की अवधि में क्या कार्य किया। आय का प्रमाण पत्र और अन्य कोई प्रमाण पत्र जो आपके लिए लागू है। ये जब प्रमाण पत्र आप लेके आएंगे तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार मैं वापस इसको रिपीट करवा देता हूँ। अंक तालिका 10th क्लास की और सीनियर सेकेंडरी की, यानी सीनियर सेकेंडरी की मूल अंक तालिका, उसकी 2 प्रतिलिपि, सेकेंडरी की मूल अंक तालिका, उसकी 1 फोटो प्रतिलिपि, ऑनलाइन आवेदन का जो फॉर्म है वो आपको साथ लेके आना है। इसके साथ आपको बधाई पत्र जो कि आपको ऑनलाइन निकलवाना है ई-मित्र से, और इसके लिए आपको एप्लीकेशन ID और डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण पत्र चाहिए। राजस्थान के बाहर के निवासियों के लिए मूल निवास का प्रमाण पत्र, अगर आपने बाहर से अहकारी परीक्षा उत्तीर्ण की है तो आपको मूल निवास का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। हस्तांतरण प्रमाण पत्र जैसे मैंने बताया था, TC, चरित्र प्रमाण पत्र। इसके साथ बोनस के लिए अगर आपने दावा किया है तो NSS, NCC, स्काउटिंग, खेलकूद पुरस्कार से संबंधित, और कैटेगरी अगर आपने कैटेगरी का आरक्षण का लाभ आप लेना चाहते हैं जिसमें SC, ST, OBC, MBC, EWS के विद्यार्थी को अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये सब जब आप कर लेंगे तो करने के बाद आपको ये लिखा हुआ है, आवेदित महाविद्यालय में मूल प्रमाण पत्रों की जांच की अवधि 21/9/2021 से 25 तक आपकी जांच की जाएगी मूल दस्तावेजों की। और दस्तावेजों की जांच के बाद आपको ई-मित्र पर जाकर अपनी निर्धारित फीस है वो जमा करवानी है। निर्धारित फीस का आपको पता कैसे चलेगा, आपके पास मैसेज आएगा, उसमें भी डिटेल होगी। और इसके अतिरिक्त आपके जो बधाई पत्र है उसमें इस प्रकार की फीस का डिटेल आपको मिलेगा। तो आपको ये निर्धारित जो फीस है वो ई-मित्र पर जमा करवानी है। ये सभी विद्यार्थियों के लिए कैटेगरी के अनुसार अलग अलग होगी। ये मैंने आपको एक सिंपल रूप से बताया गया, इस प्रकार की फीस आपको वहाँ पर दी हुई होगी। तो इस प्रकार से आप अपने दस्तावेज तैयार करें और महाविद्यालय में दस्तावेज लाकर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।